डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में चल रहे थे आर्टिकल्स। आज पार्ट 3 में हम लोग कुछ स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है। अब देखिए, ये तो पता भी है तो आप लोग को कि काउंटेबल गिनती होने वाले नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट इज, अब जैसे गर्ल, दैट इज गर्ल कहना गलत होगा, दैट इज अ गर्ल। तो गर्ल के पहले ए लगना जरूरी है क्योंकि लड़की की गिनती की जा सकती है। अगर दिस इज एलिफेंट, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि एलिफेंट है, इसकी भी गिनती की जा सकती है, इसलिए क्या होगा एन एलिफेंट। क्या होगा एन एलिफेंट। लेकिन अब देखिए, एक बात यहाँ और बताना चाह रहे हैं कि यदि इस नाउन जैसे गर्ल, एलिफेंट, ये सब क्या है, नाउन है, लेकिन अगर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता हो, जैसे देखिए इसी पर हम एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं, दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखिए यहाँ पर गर्ल आ गया। अभी हम क्या बताएं, गर्ल के पहले ए लिखना चाहिए, तो यहाँ भी गर्ल के पहले ए नहीं लिखना चाहिए। अगर इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या, जो नाउन के गुण को बतलावे। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन की विशेषता बतला रहा है ब्यूटीफुल शब्द, है ना, कि लड़की कैसी है तो सुंदर है। तो अगर आ जाए तो ब्यूटीफुल के बाद ए नहीं लिखना है, उस एडजेक्टिव के पहले अ लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, रमेश इज बॉय। अब हम लोग रमेश इज ए बॉय लिखते हैं, लेकिन अगर बॉय के पहले इंटेलिजेंट आ जाता हो, रमेश इज ए बॉय नहीं लिखेंगे, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल के पहले ए किया है, इंटेलिजेंट के पहले एन किया है। जैसे हाथी छोटा है मान लिया, तो दिस इज अ स्मॉल एलिफेंट और दिस इज अ बिग एलिफेंट। तो बिग या स्मॉल हाथी की विशेषता बतला रहा है, तो बिग या स्मॉल के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, न कि एलिफेंट के पहले। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर कहने का मतलब है एडजेक्टिव के पूर्व, दोनों केसेस में एडजेक्टिव के पूर्व ए या एन लगाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ये देखिए पहला नियम होगा। अब हम लोग दूसरा नियम जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर में नियम है कि प्रॉपर नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें ए एन का प्रयोग होता है। वह परिस्थिति क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, दिस बुक इज रिटेन बाय, मान लिया कि प्रेमचंद है, नाम है प्रेमचंद, तो बाय ये प्रेमचंद नहीं हो सकता क्योंकि प्रेमचंद जो है यह प्रॉपर नाउन है। महेश, सुरेश, राम, मोहन, कुछ भी, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो अगर उस लेखक के बारे में हम अनजान हैं कि किसी महेश नाम के लड़का ने लिखा है, किसी सुरेश नाम के लड़का ने लिखा है, तो दिस बुक इज रिटेन बाय अ सुरेश मान लिया है, तो ये सही होगा। क्योंकि अगर हम सुरेश के बारे में नहीं जानते लेकिन सुने हैं कि किसी सुरेश नाम के लड़का ने लिखा है इस किताब को, तब दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश, ये कहना सही होगा। ठीक है, मान लिया कि एक और कोई है, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ रवि। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय रवि, ये अगर हम लोग रवि के बारे में पहले से परिचित हैं तो ये कहना सही होगा। लेकिन अगर रवि से हम परिचित नहीं है लेकिन सुने हैं कि किसी रवि ने लिखा है, तब ये कहना सही होगा कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ए रवि, मतलब किसी रवि ने इस कविता को लिखा है, तैयार किया है। तो यही है परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम ये सुरेश या रवि के बारे में पहले से जान रहे हैं
कि सुरेश ने लिखा इस किताब को, रवि ने इस कविता को लिखा है, तब और ये लिखना बहुत गलत होगा। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के अनजान में हैं कि किसी सुरेश ने, किसी रवि ने लिखा है, तब ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग तीसरी परिस्थिति के बारे में जानते हैं। तीसरे नियम में हम लोग सीखेंगे कि किसी व्यवसाय यानी प्रोफेशन के पूर्व भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई टीचर है ना, कोई टीचर है, कोई नर्स है, एसडीओ है, ये सब के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ही इज टीचर, ये टीचर का एक व्यवसाय है ना, प्रोफेशन है, तो इसके पहले आ का प्रयोग होगा। ही इज ए टीचर, ही इज टीचर कहना ठीक नहीं रहेगा, ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है, देखिए का प्रयोग। फिर देखिए, हिज फादर, मान लिया एसडीओ है, पद पर है, तो एसडीओ है, याद रहे स्टूडेंट्स, एसडीओ उच्चारण कैसा है, ए से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, तो हिज फादर इज एन एसडीओ, ये होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो प्रोफेशन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने चौथा नियम भी लिख दिया है कि जब किसी वर्ब यानी क्रिया का प्रयोग नाउन या संज्ञा की तरह किया जाता है, तब इसके पूर्व ए एन का प्रयोग होता है। वर्ब भी अगर वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो उसके पहले हम लोग को ए या एन लगाना चाहिए। जैसे देखिए, वी गो, हम लोग जाते हैं, फॉर अ वॉक, ये देखिए, वी गो फॉर ए वॉक, हम लोग टहलने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं, माने इन द मॉर्निंग। देखिए, वॉक क्या है, वर्ब है, लेकिन यह वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, वॉक का नाउन की तरह यूज हुआ है। ये वॉक नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले हम लोग को ए लगाना पड़ा। ठीक है, अब जैसे एक और हम लोग पढ़ते हैं, जैसे द डक सेड टू द कंगारू, हम लोग पढ़े थे इसको क्लास में। द डक सेड टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दो, अ राइड ऑन योर बैक। ये देखिए, बहुत लंबा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, लेकिन खैर कोई बात नहीं। राइड क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ राइड वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, एक नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले हम लोग ये लगाना पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ राइड, अ वॉक, इन परिस्थितियों में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा नियम में हम लोग सीखेंगे कि प्राय गिनती बताने वाले शब्द, जैसे 100 को गिनती बता रहा है कि 100 का, 1000 बता रहा है गिनती 1000 का, डजन ये 12 का गिनती बता रहा है, कपल मतलब एक जोड़े का बता रहा है, हाफ, ये 2 एंड हाफ मतलब 2.5 kg इत्यादि के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। किस तरह किया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे आई हैव, ये देखिए 100 है ना, 100 कर देना पड़ेगा। 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसें हैं, तो 100 के पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ भी यू हैव, तुम्हारे पास 1000 रुपीज, आपके पास 1000 रुपया है, तो यहाँ भी ए का प्रयोग होता है, इसके पहले ए का प्रयोग होता है कि नहीं। अब देखिए इसका देते हैं, जैसे ही बॉट, उसने खरीदा, और डजन पेन्स मतलब उसने 1 दर्जन कलम खरीदा, तो देखिए डजन के पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आई सॉ, मैंने देखा, अ कपल, मैंने एक जोड़े को देखा, देखिए आई सॉ ए कपल वॉकिंग, घूमते हुए, इन द गार्डन, बगीचे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई सॉ ए कपल वॉकिंग इन द गार्डन, मैंने बगीचे में कपल को, एक जोड़े को बगीचे में घूमते हुए देखा। कपल के पहले देखिए एक का प्रयोग हुआ है। देखिए सी बाउट, उसने खरीदा, टू है, टू देख रहे हैं ना, एंड के हाफ है, हाफ के पहले ए लगा देना है, अ हाफ kg
ऑफ राइस। तो वह जो है सो 2 और आधा kg मतलब 2.5 किलो चावल खरीदी। तो यहाँ पर हाफ के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी व्यक्ति की पहचान किसी विशेष व्यक्ति से तुलना करके कराई जाए तो ए एन का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मान लिया कि कोई महिला ऐसे लक्ष्मीबाई की तरह काम कर रही है, खूब बहादुर है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो देखो वो दूसरी लक्ष्मीबाई है। तो इस हालत में जैसे सी इज अ सेकंड लक्ष्मीबाई, इसका अर्थ क्या हुआ कि सी इज ए सेकंड लक्ष्मीबाई। देखिए लक्ष्मीबाई के पहले सेकंड के पहले तो ए नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना सी की तुलना जो है सो लक्ष्मीबाई से की जा रही है, मतलब लक्ष्मीबाई की तरह ही बहादुर है वो, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई दारा सिंह या कोई हिटलर या कोई गांधी जी या कोई नेहरू जी यानी मोदी जी सब है, उस तरह का विचार रखता है, उस तरह सब करता है, तो हम लोग कह सकते हैं ही इज ए सेकेंड मोदी जी, है कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि ही इज ए मोदी, ही इज ए मोदी। इसका अर्थ क्या होगा कि वो ठीक मोदी की तरह काम करता है, उसकी पहचान हम लोग मोदी की तरह है, तो हम लोग ही इज ए मोदी कह सकते हैं। ही इज ए हिटलर, मान लें किसी हिटलर की तरह का व्यवहार करता हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ही इज ए हिटलर। तो यहाँ भी देखिए इस स्थिति में ए का प्रयोग किया जाता है ना स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कुछ कहते हैं जिसमें आदि बोधक वाक्य, कितनी सुंदर जगह है, ये कितना सुंदर कलम है, तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसमें व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए आप लोग, जैसे हम लोग किसी जगह को देखें तो लोग कहेंगे कितनी सुंदर जगह है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये देखिए कितनी सुंदर जगह है। तो इस स्थिति में देखिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे व्हाट ए प्रेटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, यहाँ भी हो जाएगा ए। कोई शानदार बिल्डिंग है तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? कितना शानदार बिल्डिंग है ना। तो देखिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं, इस हालत में ए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 8 नंबर में है कि सच, रादर, क्वाइट, फुलिश, मेनी, इस तरह के अगर वर्ड्स हों और इसके अगर बाद सिंगुलर नाउन आता हो तो इसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आई डोंट वांट टू लूज सच ए चांस, ये देखिए सच, सच है ना, तो इसके बाद ये देखिए सिंगुलर नाउन आया, चांस सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ, है कि नहीं? यहाँ भी देखिए राइदर है, राइदर है, और उसके बाद ये सिंगुलर आपका नाउन आया है, इसलिए उसके पहले भी हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। यहाँ भी देखिए सिंगुलर नाउन आया है, इसके पहले हम लोग जो कोई इम्पॉसिबल है आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग किए हैं। तो हमने देखा इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन आप 3 एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हैं ना कि कहाँ ए और कहाँ एन लगता है। ठीक है, अब एक 2 नियम और है, जान ले, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स 9th नंबर में हम लोग जानेंगे कि कुछ विशेष मुहावरे, कुछ फ्रेजेज होते हैं जो खास तरह के होते हैं, तो उसमें भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मेक ए नॉइज़ हम लोग अक्सर करते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, ए शोर मत करो, नॉइज़ के पहले ए लग गया। एज ए रूल, हैव ए गुड एजुकेशन, टेल ए लाई, टेक एन इंटरेस्ट। तो इस तरह देख रहे हैं ये सब फ्रेजल वर्ड है और इनमें ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 10th नियम जो आखिरी नियम है एक तरह से, ऐसे नियम तो और भी हैं लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए इतना काफ़ी है। इसमें क्या है कि किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर ये कैट, एलिफेंट, ये दोनों क्या है? एनिमल जाति माने जानवर जाति को व्यक्त करते हैं, इसलिए इनके पहले ए का
और एन का प्रयोग किया गया है, देख रहे हैं ना। और ये देखिए पीकॉक, ये पक्षी जाति को व्यक्त करती है। तो पीकॉक क्या है, बर्ड है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग द का प्रयोग में सीखेंगे भी, लेकिन ध्यान रहे अगर हम लोग कहते हैं कि ए काइट इज ए स्मॉल एनिमल, अगर यहाँ रहता है स्मॉल एनिमल तो फिर हम लोग को द यहाँ लिखना पड़ता कि द काइट इज ए स्मॉल एनिमल, और फिर ए नहीं लगता। फिर एलिफेंट के आगे यहाँ पर एन है, लेकिन अगर हम लोग कहें कि हाथी एक बड़ा जानवर है तो द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल लिखना पड़ता है। उसको हम लोग बताएंगे, आगे बताएंगे आने वाले क्लास में। और फिर देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग कहते हैं कि मोर जो है एक सुंदर पक्षी है तो हम लोग को लिखना पड़ता है द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं दिए हैं, एनिमल के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये केवल जाति का बोध करेगा, तो उस वहाँ पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया आज, है ना। तो 1 से 10 तक का जो नियम है एक आध बार आप लोग उसको देखते रहें, अध्ययन करते रहें, फिर आप लोग को कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होगी, आपकी अंग्रेजी मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आने वाले वीडियो में हम लोग द का प्रयोग सीखेंगे, है ना। उसके बहुत सारे नियम हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।